फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं। मंडे को काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था। इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ऑलमोस्ट ब्लड बाथ हुआ था, बहुत ज़्यादा गिरे थे। और ये एक्सपेक्टेशन था कि आज शायद मार्केट में थोड़ा रिकवरी आएगा, लेकिन आज भी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसके कारण मार्केट्स में गिरावट आ रहा है और आने वाले फ्यूचर में हम किस तरह का और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस तरह के मार्केट कंडीशन में आइडियली एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। मंडे का अगर आप स्टॉक मार्केट्स देखें तो देखिए उससे पहले भी लगातार कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट गिर रहा था। मंडे को भी अगर आप मॉर्निंग का सेशन देखें तो स्टॉक मार्केट लाइक निफ्टी, सेंसेक्स अबाउट 0.3 के आसपास गिरा हुआ था। गिरावट था लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं था। लेकिन उसके बाद यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का डेटा आया। यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड 5% से भी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आया। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन मार्केट्स में, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। इंडिया में अगर आप निफ्टी सेंसेक्स को देखें तो अबाउट 1.3% के आसपास का गिरावट था। मिड कैप में ऑलमोस्ट 3% का, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 4% का और माइक्रो कैप्स में ऑलमोस्ट 5% का गिरावट था। और ऑफ कोर्स अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप्स के, तो वहाँ पे 5%, 10% या उससे ज़्यादा का वे गिरावट आया था। तो मंडे को ऑलरेडी ब्लड बाथ ऑलमोस्ट हो चुका था, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये था कि देखिए जब भी इस तरह का मार्केट गिरता है तो जनरली नेक्स्ट डे या उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा। ट्यूसडे को मार्केट्स बंद था, आज मार्केट खुला। ऑफ कोर्स आज अगर आप मॉर्निंग का सेशन देखें तो मॉर्निंग में मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा था, जो कि एक्सपेक्टेड था। इसलिए एक्सपेक्टेड था क्योंकि देखिए अगर आप जो भी फैक्टर्स जिसके बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ रहा है या फिर आ सकता है, उसमें से ज़्यादातर फैक्टर्स पॉजिटिव थे। तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट का जो ओपनिंग होगा वो पॉजिटिव होगा और ओपनिंग पॉजिटिव हुआ भी। लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आया और काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स पिछले कुछ समय से गिर रहा है और आने वाले फ्यूचर में और भी गिर सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं यूएस का 10 ईयर यील्ड, क्योंकि उसी के कारण मंडे को मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। तो वो 5% क्रॉस कर गया था। अगर आप लेटेस्ट उसका आप यील्ड देखें तो वो 4.84% आ गया है। तो ऑफकोर्स ये 5% से नीचे आया है, जो कि ओवरऑल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव है। सेकंड, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखें, ब्रेंट क्रूड 92 के आसपास चल रहा था, 95 के आसपास चल रहा था, वो घटकर अब 88 आ गया है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को भी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली पॉजिटिव है क्योंकि कम हुआ है। सो यूएस 10 ईयर यील्ड और ब्रेंट क्रूड दोनों ही तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही यूएस में जो अर्निंग्स आ रहे हैं यूएस की कंपनीज़ का, वो भी मोस्टली पॉजिटिव आ रहा है रिलेटिवली। तो इसी के कारण अगर आप यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक मार्केट्स, तो अच्छा खासा ऊपर गया था। और साथ ही एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है, चाइनीज़ मार्केट्स को देखें वो भी पॉजिटिव चल रहा है। दूसरे जो एशियन मार्केट्स हैं वहाँ भी ज़्यादातर मार्केट्स पॉजिटिव चल रहा है। तो देखिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन युआन का सॉवरेन बॉन्ड इशू करने जा रहे हैं। और ये मोस्टली ये जो इशुएंस आएगा वो रियल एस्टेट सेक्टर में कम जाएगा, दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा जाएगा। तो जो कि जिसे एक स्टिमुलस की तरह देखा जा रहा है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ जो इकोनॉमी है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, वहाँ परफॉर्मेंस उनका ओवरऑल इम्प्रूव होगा। इसी के कारण चाइनीज़ मार्केट का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। सो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट को अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव हैं। मंडे के फॉल और आज के फॉल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। मंडे को देखिए लार्ज कैप के स्टॉक्स तो गिरे थे लाइक निफ्टी और सेंसेक्स, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। लेकिन आज का अगर आप फॉल देखेंगे तो आज का फॉल लार्ज कैप्स ऑफ कोर्स निफ्टी और सेंसेक्स गिरा है और मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी गिरा है। लेकिन उसका जो डिफरेंस है ना फॉल का, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जो दूसरे स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप या फिर मिड कैप के स्टॉक्स हैं रिलेटिवली थोड़ा ही ज़्यादा गिरे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरा है,
जैसा कि मंडे को हुआ था। तो मंडे से ये भी एक डिफरेंस है आज के मार्केट के गिरावट में। सो ओवरऑल एज अ इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना है कि देखिए जो फैक्टर्स पहले थे वो फैक्टर्स अभी भी हैं। तो वहाँ पे वो अगर उस फैक्टर्स में एस्केलेशन होता है तो स्टॉक मार्केट्स में और गिरावट आ सकता है। सेम फैक्टर्स लाइक यूएस का यील्ड देखेंगे, ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखेंगे, इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा है उसे देखेंगे, क्योंकि वो अब ऑलमोस्ट टिपिंग पॉइंट पे है। यहाँ से चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा स्केलेट कर सकती हैं, क्योंकि देखिए इजराइल ने अभी तक हमास पे लाइक गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक नहीं किया, ग्राउंड अटैक नहीं किया है। लाइक सोल्जर्स अभी अंदर नहीं गए हैं। जब वो अंदर जाएंगे तो इश्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और वहाँ पे शायद ईरान का डायरेक्ट एंट्री हो सकता है। अगर वैसा होता है तो ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे और स्टॉक मार्केट्स में और भी गिरावट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, वो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल एज अ इन्वेस्टर देखिए मार्केट का अगर आप वैल्यूएशन देखिए, हम लगातार ये डिस्कस कर रहे हैं। लार्ज कैप के का वैल्यूएशन देखें अगर आप ट्रेलिंग पी के हिसाब से, तो 21 के आसपास आज की गिरावट के बाद ये मोस्टली आ जाएगा। तो अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। 20 के नीचे आएगा तो वैल्यूएशन ठीक ठाक माना जाएगा। 18-19 का वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड माना जाता है। तो अभी भी ये स्लाइटली वैल्यूड है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है। तो लार्ज कैप फ्रंट पे कोई मेजर इशू नहीं है वैल्यूएशन के एंगल से। लेकिन हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स इतना ज़्यादा मार्केट गिरा है, फिर भी ओवर वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मार्केट फ्यूचर में भी गिरता है आने वाले डेज में, तो वहाँ पे आप और भी ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए ये जो भी मार्केट गिर रहा है, अगर फ्यूचर में और भी गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी हमने कई बार डिस्कस किया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई भी मेजर इश्यूज़ हमारे सामने नहीं है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो बिल्कुल हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो हिकअप्स हैं वो बिल्कुल हैं और शायद नियर फ्यूचर में और भी आएँ। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास सरप्लस है तो स्लोली डिप्लॉय भी करना चाहिए। डिप्लॉय करते वक्त ऑफ कोर्स ये ध्यान में रखें क्वालिटी अच्छा हो। म्यूचुअल फंड स्कीम, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में जा रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी का स्कीम हो। उसी तरह से अगर स्टॉक्स में जा रहे हैं अच्छे क्वालिटी का स्टॉक्स हो। अगर आप अच्छा क्वालिटी रखेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा, वो भी गिरेंगे, लेकिन वो वापस आ जाएंगे। क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी नहीं है तो मार्केट गिरने के बाद जब वापस आएगा तो शायद वो स्टॉक्स ऊपर ना आए। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो अगर अच्छा क्वालिटी है तो स्लोली हमें बिल्कुल अपना एक्सपोजर हम बढ़ा सकते हैं जब भी मार्केट इस तरह से गिरे, क्योंकि मंडे को अच्छा खासा गिरा, आज भी गिरा है, आने वाले फ्यूचर में शायद और भी गिरे। तो ऑफकोर्स ये हमारा एलोकेशन बढ़ाने का अच्छा समय है। लेकिन अगेन पूरा एलोकेशन एक साथ नहीं बढ़ाइए। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ लगातार कई दिनों से। यहाँ से जिस तरह का वैल्यूएशन है, जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं बाहर, मतलब इंडिया के बाहर, वहाँ उसको देखकर लगता है कि शायद और भी गिरावट आ सकता है। तो इस तरह के मार्केट सिनेरियो में पूरा पैसा एक साथ हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्लोली कुछ ट्रांचेस में हमें, मैंने पहले भी बताया, 3 to 6 मंथ्स का एक होराइजन रखिए। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 3 मंथ्स का होराइजन रखिए, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का होराइजन रखिए। उस पीरियड में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं पैसे को डिप्लॉय करूंगा या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में पैसे को डिप्लॉय करूंगा। एक साथ पूरा ऑफ कोर्स रिस्की होगा। यू नेवर नो, अगर इजराइल हमास का वॉर अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। मार्केट अगर वैल्यूएशन देखें तो लार्ज कैप में तो बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ से भी 4-5% का गिरावट कोई बड़ा गिरावट नहीं होगा। हाँ, अगर उतना गिर जाता है तो मार्केट का वैल्यूएशन एटलीस्ट अच्छा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उस समय तो। बट हाँ, ये मान के चलना चाहिए कि अगर वहाँ कुछ इश्यूज़ होते हैं तो लार्ज कैप एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो 4-5% से ज़्यादा गिरावट मुश्किल लगता है कि यहाँ से होगा। लेकिन हाँ, गिरने का गिर सकता है। लेकिन हाँ, अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स को देखें तो वहाँ पे गिरावट के चांसेस बिल्कुल है। वहाँ तो 10-15% भी गिर सकता है, 10 to 15% भी गिर सकता है। बट एग्जैक्टली कितना गिरेगा, कब गिरेगा, ऑफकोर्स ये देखना पड़ेगा। फ्यूचर किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह के मार्केट सिनेरियो है बाहर, जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह का वैल्यूएशन है, उसे देखकर हम इस तरह का कमेंट कर सकते हैं कि लार्ज कैप में मोस्टली 4-5%। अगर प्रॉब्लम होता है तब, नहीं प्रॉब्लम होता है तो 1-2% से ज़्यादा शायद नहीं गिरे। बाहर प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल 4-5% और गिर सकता है।
उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जिस तरह का उनका वैल्यूएशन है उसे देखकर बिल्कुल अगर बाहर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यूएस यील्ड अगर 5% से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहता है, तो बिल्कुल वहाँ पे आप इवन 10 to 15% का भी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगे तब, नहीं तो अगर जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है उसी तरह से चलेगा तो मे बी 2-3% लार्ज कैप में और मे बी 4-5% का करेक्शन हम मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, करेक्शन यहाँ से आएंगे, इसीलिए जल्दबाजी में हमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट जब पूरा गिर जाएगा तो मैं एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। तो आइडियली हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए स्मॉल ट्रांचेज में। और देखिए, अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है तब तो अच्छा है, आप बैठिए, वेट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में रिटर्न्स अच्छे आते हैं। तो ये नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा तो लगातार नीचे ही चलता जाएगा, कुछ समय में ऊपर जाएगा, फिर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स भी देगा। और हाँ, किसी के पास अगर सरप्लस पैसा है तो स्लोली मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट्स में अच्छा खासा गिरावट आ रहा है। तो इस तरह का गिरावट हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।